प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे कि यूसुफ राहेल और याकूब का बेटा था। याकूब के 12 पुत्र थे, जिसमें से 11वें नंबर में यूसुफ आता था और सबसे छोटा बिन्यामीन था। उन 12 पुत्रों में से यूसुफ याकूब का बहुत ही लाडला बेटा था। तो यूसुफ अपने पापा का, याकूब का लाडला बेटा था और वो भेड़ों को चराया करता था और अपने सारे भाइयों की बातें अपने पापा याकूब को आके बताया करता था और अपने पापा का बहुत ही लाडला बेटा था। याकूब भी सबसे ज़्यादा यूसुफ से ही प्रेम करता था और ये देख के उनके जितने भी भाई थे कि ये हमसे ज़्यादा यूसुफ से प्रीत रखता था। ये देख के उसके सारे भाई यूसुफ से जलन रखने लगे, डाह रखने लगे। एक बार क्या होता है कि यूसुफ एक स्वप्न देखता है और वो स्वप्न के बारे में अपने भाइयों से बताता है। तो जब वो अपने स्वप्न के बारे में बताता है तो वो बोलता है कि हम लोग खेत में पुले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किए। तब उसके भाई ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? ये देख के उसके भाई उससे और भी ज़्यादा जलन रखने लगे। उसके कुछ समय बाद यूसुफ एक और स्वप्न देखता है जिसमें सूर्य, चाँद और चंद्रमा सारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न भी जब यूसुफ जब अपने भाइयों को बताया और अपने पिता को बताया तो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को डांटा, क्या सचमुच मैं, तेरी माता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे? ये सुन के उसके भाई उसे और भी जलन करने लगे और लेकिन उसके पिता ने उसके इस स्वप्न को याद रखा। उसके बाद एक बार क्या होता है कि जब यूसुफ के सारे भाई भेड़ बकरी चराने के लिए दूर देश जंगल में चले जाते हैं, एक जगह में चले जाते हैं, तो वहाँ अपने भाइयों को देखने के लिए उसका पिता याकूब यूसुफ को भेजता है कि अपने भाइयों की खबर लेने के लिए। तब यूसुफ अपने भाइयों को देखने के लिए जाता है तो उनके भाई उसे देखते ही बोलने लगते हैं कि देखो, ये स्वप्न देखने वाला आ गया है। ये देख के वो उसको मारने का षड्यंत्र रचने लगे। उसके बाद जब यूसुफ उनके करीब आता है तो यूसुफ को पकड़ लेते हैं और षड्यंत्र बना के उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद जब उसका बड़ा भाई रूबेन उसे बोलता है कि हम इसे जान से नहीं मारें, नहीं तो इसके खून का हमारे ऊपर पाप पड़ेगा, इसलिए हम मिस्रियों के हाथ भेज देते हैं। तो उसके बाद उसके सारे भाई लोग उसे सोने के 20 टुकड़े में उसको बेच देते हैं और उसे मिस्र भेज देते हैं। उसके बाद मिस्र में जाने के बाद जब वहाँ का राजा उसको देखता है कि यहोवा उसके संग रहता है और वो बहुत ही ईमानदारी खराई से करता है, तो वहाँ का सारा राजकुमार यूसुफ के हाथ में वहाँ का राजा दे देता है। ये देखकर उसकी रानी पोतीपर की पत्नी ये देखकर उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। लेकिन यूसुफ बहुत सुंदर भी था, खराई से चलता था और यहोवा उसके संग रहता था। लेकिन यूसुफ ने उसे साफ मना कर दिया था कि उसके साथ कुछ भी मैं गलत कार्य नहीं करूँगा और पवित्रता से रहूँगा। ये देख के एक दिन रानी ने षड्यंत्र रचा और उसे कमरे में उससे ज़बरदस्ती कुछ गलत करने लगी। तो ये देख के उसने उसके कपड़े को खींच डाला और उसको फंसाने के लिए बुरी तरह फंसाने लगी। तो उसके बाद जब उसका पति राजा घर आता है तो यूसुफ को बुरी तरह से फंसा लेता है और यूसुफ को जेल में डाल दिया जाता है।
वहाँ भी जेल में जब वो पवित्रता से ईमानदारी से रहता है तो यहोवा तो उसके संग था। वहाँ के जेल के अधिकारी लोग भी सब यूसुफ के अधिकार में रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पवित्रता, ईमानदारी और बात विचार को देख के वहाँ के लोग सब उसके अधिकारी हो गए और वहाँ के स्वप्न का अर्थ वहाँ के लोगों के बारे में स्वप्न जो यहोवा से दिखाता था वो भी पता था। एक दिन धीरे धीरे राजा के स्वप्न का अर्थ भी वो बताने लगा। तो उसके बाद इन स्वप्नों का अर्थ वो बताने लगा तो उसके बाद राजा ने भी उसे उसकी सज़ा को माफ़ कर दी और बाद में वहाँ के सारा राजपाट देश का वहाँ का उसे अधिकारी बना दिया। तो यूसुफ की मेरी वीडियो थोड़ी लंबी कहानी है, अगर मैं बनाऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ये थोड़ी मैंने बताया है यूसुफ के बारे में, आप पढ़ सकते हैं पुराने नियम उत्पत्ति की किताब में। तो कैसे यूसुफ के भाई ने उसे जेल में डाला और मिस्रियों के हाथ बेच दिया और गड्ढे में डाला और उसके पिता को झूठी खबर देके याकूब भी बहुत ही पछताया, रोया और चिंता करते रहा अपने बेटे के लिए। लेकिन अंत में उसका स्वप्न जो उसने देखा था वो पूरा हुआ। मेरी वीडियो वो स्वप्न उसका पूरा हुआ और उसके भाई जब मिस्र में कनान में जब अकाल पड़ता है तो उसके बाद जब मिस्र में यूसुफ जब खाना जमा करके रखते हैं, बहुत सारा अनाज जमा करके रखते हैं, तो जब यूसुफ के भाइयों को पता चलता है कि वहाँ अनाज है तो वो अनाज लेने के लिए जाते हैं और यूसुफ को उसके सारे भाई दंडवत करते हैं, उसके पिता भी दंडवत करते हैं और ये स्वप्न यूसुफ का पूरा होता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये यूसुफ की एक कहानी थी जिसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।